स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ जल्दी से आप सभी, मैं आप लोगों की क्लास अपने फोन में खोल लेती हूँ सो दैट कोई दिक्कत ना हो, सब पता चल जाए मेरे को। आ जाइए जल्दी से, सुनाई दे रहा है या नहीं ये सारी चीजें। एक सेकंड, क्लास चला रही हूँ मैं ताकि आप लोगों के कमेंट्स मुझे दिख जाए। आज बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है आज की, क्योंकि आज है, क्या है आज? गुड इवनिंग मोनिका बेटा। क्या है आज? आज कुछ तो स्पेशल सा लग रहा है मैडम अपने को, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि आज होने वाला है। क्या होने वाला है फिर? हाय शाग्निक, हेलो, सच अ नाइस नेम शाग्निक। चलिए आइए, गुड इवनिंग। आज कुछ तो नया है, कुछ तो हुआ है। समथिंग स्पेशल इज टुडे। क्या लग रहा है बच्चों, क्या है आज? कोई ये मत बोल देना आज हम बोहर से एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं मैम, है ऐसे स्टंटे ना दिखाना। क्या है आज? आज है हमारा चिल्ड्रंस डे। यस, तो अ वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के माध्यम से हम लोग, मतलब ऑल दो वी ग्रोन सो मच, 24 साल की, ऑलमोस्ट 25 साल की हो गई हूँ मैं, बट तुम लोगों के साथ जब रोज क्लास लगती है, तुम लोगों से रोज हम बातें करते हैं, वी गेट टू लिव आवर चाइल्डहुड थ्रू यू पीपल। वी गेट टू recall all those good memories that we had, and thanks to you people कि तुम लोग exist करते हो, and all of you want to do so much hard work, so much मतलब good work, so much social work, because जिस तरीके से मैं आप लोगों की बातें सुनती हूँ, मुझे उससे पता चलता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट होगा, बिकॉज इट हैज ऑल ऑफ यू इन इट। सो वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स who are hustling day and night, who are trying their best to make this world a beautiful place, and God bless you beta, sending lots and lots of good vibes to your way। ठीक है, इतनी बड़ी नहीं हूं कि मैं आशीर्वाद दे सकूं, तो मैं गुड वाइब्स दूंगी, बिकॉज वी नीड वाइब्स, गुड वाइब्स अलॉट। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड वाइब्स टू ऑल ऑफ यू, एंड तुम जिस भी चीज में तुम मेहनत कर रहे हो, मे ऑल ऑफ यू अचीव इट, एंड बहुत सारी सक्सेस मिले आप लोगों को। और अगर कभी फेल हो जाओ तो उस फेलियर से उठने की भी हिम्मत मिले आप सभी को। हाय राजन, सुनीता, इकरा, टाइम टू स्टेटस, मकरंद, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड कैसा है तो आप लोगों का दिन? आज स्कूल में तो खूब बढ़िया मना होगा। मेरे घर में भी बहन भाई हैं, सो दे वर सो हैप्पी। किसी को ओरियो मिला है, किसी को डेयरी मिल्क मिली है, किसी ने टैटू छपा है, वो आते हैं ना पेंट टैटू वाले, वो सारे आए हैं। हाय विवेक, बहुत दिनों बाद देखे बेटा, कहाँ थे? हाय अनुष्का, हाय सौम्या, जानवी अपनी, सॉरी जानवी, मैं फ्लो फ्लो में, मेरे को पता था जानवी है, फ्लो फ्लो में निकल गया था नाम। हाय जानवी, ओ माय गॉड, हमारे सारे बच्चे आ गए, आई एम सो हैप्पी। तो हाउ वाज योर डे? क्या क्या किया आज? पढ़ाई बाद में शुरू करेंगे, आज तुम्हारे दिन के बारे में पूछते हैं, आज तुम्हारा दिन है। क्या क्या किया सौम्या, जानवी, अनुष्का आज स्कूल में? है भाई राजन, खूब पार्टी वार्टी हुई? मेरे को आज एक बच्चे ने वीडियो तो भेजी है चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन नाम की, क्लास के बाद देखूंगी मैं। खूब नाच गाना हुआ होगा, जानवी ने बर्गर खाया, क्या बात है। और विवेक में बेटा लिंक भेजती तो थी ग्रुप में, चलो कोई नहीं, आई मेक श्योर कि मतलब और एक्यूरेटली भेज दूं मैं। पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक, ओह माय गॉड, हमारे स्कूल में 2 मेलेडी बांटते थे लिटरली। हर एक क्लास में जाके 2 मेलेडी बांटते थे, और उसमें भी हम ऐसे वेट करते थे कि कब वो भैया आएंगे, कब हम तक मेलेडी पहुंचेगी। समोसा पार्टी थी, ओहो हो। मैम आप कुछ नहीं खिलाइएगा? राजन मिलेंगे ना किसी दिन, भगवान करे जल्द ही मिलूं मैं आप लोगों से। सारी चीजों की पार्टी एक साथ ही दूंगी, मेरे बर्थडे की पार्टी, टीचर्स डे की पार्टी, चिल्ड्रंस डे की पार्टी, सारी पार्टियां एक साथ ले लेंगे, ठीक है? बहुत सारी मस्ती करी, डांस वांस भी किया होगा खूब एकदम जम के, है टीचर्स ने भी डांस किया होगा तुम्हारे लिए। सही होगा कितना है कि टीचर्स डे के ऊपर हम नाचते, आज टीचर्स हमारे लिए डांस कर रही थी। ओ स्निकर मिली, विवेक के स्कूल में सिर्फ स्निकर दी गई। एंकरिंग की, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। देखो मैं तो कह रही हूँ कि यू पीपल आर सच सच ग्रेट, मतलब स्टूडेंट्स, सच ग्रेट चिल्ड्रन, कि तुम लोग लाइफ में इतना कुछ कर रहे हो एट सच अ यंग एज। बस इसी जज्बे को, इसी
पैशन को कंटिन्यूड रखना एंड यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। तो घबराना नहीं है। हाँ टीचर्स को जाके बोला कि पार्टी एक्चुअली होना पड़ता है यार कभी कभी बेशरम। इट्स लाइक मेरी दादी एक चीज कहती है कि बेटी जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। सो बेसिकली तुम अपनी लाइफ में, जैसे ये ना मैं मेनली तब बोलती हूँ जब बच्चे मुझसे डाउट नहीं पूछते कि बेटा शर्म करके कर क्या लेगा, क्या फायदा है शर्म करके। तो ये वही वाली बात है, शर्माना नहीं चाहिए। तुम्हें पता है भाई आज तो तुम्हारा हक है पार्टी लेने का, मांगो तुम पार्टी, मुझसे भी मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो सेशन भी हुआ। गुड इवनिंग आशुतोष, हैप्पी चिल्ड्रंस डे बेटा। वाह फोटो फोटो एक खिंचवा रहे हैं यार। आज एक ना क्लास सेल्फी मैं भी लूंगी, पर कैसे लो यार, तुम लोगों को तो मैं देख, मतलब मैं तो तुम लोगों को देख नहीं सकती हूँ। चलो कोशिश करना अगर हो सके तो सब लोग आज एक क्लास सेल्फी लेंगे, हम सारे के सारे फोटो खींचेंगे, ठीक है। चिल्ड्रन डे तो विश किया मैंने, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। टीचर्स डे बोल दिया क्या मैंने गलती से, चिल्ड्रन डे बोला है। ये 9th का चैप्टर है आशुतोष, बट 11th ना अन अकेडमी 11th एंड 12th पे मैं ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ। आज 6 बजे क्लास है तो वहां पर आ जाइए, वहां पर अपन कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा 10th की केमिस्ट्री फिनिश है, बहुत बढ़िया। हाय राशिद बेटा। 2-3 टीचर्स के पास गए तब जाके मैथ्स टीचर ने पाठ बताओ यार, मैं कह रही हूँ अपना हक छीनो, जो तुम लोगों का हक है छीनो, घबराओ मत, ठीक है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है, एक सेकंड मैं देख लूं। हक छीनो, हाँ जो तुम लोग कुछ ज्यादा ही अच्छे से आ रही है चलिए तो अब अपनी क्लास की शुरुआत करें हम। एवरीबडी करें क्लास शुरू। 11th केम के लिए बुक सजेस्ट कर दूं बेटा? किस चीज के लिए चाहिए आपको, जेई के लिए चाहिए, नीट के लिए चाहिए, या केवल 11th के लिए चाहिए? उसी हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या कैसे करना है, ठीक है। अरे बेटा तो क्या हो गया, कहीं पर भी हूँ देखो यार, मैंने ये चीज सोच रही थी, बहुत सारे बच्चे कहते कि मैम आप यहाँ पर क्लास क्यों नहीं लेते हो, मैम आप वहां पर क्लास क्यों नहीं लेते हो। तो मैंने उन्हें आज ऐसे ही सोच रही थी कि जब मेरी इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं क्या बोलती हूँ कि हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी की केमिस्ट्री की क्लास में, मेरा नाम है स्वाति। तो इस पूरे इंट्रोडक्शन में क्या होता है, कभी अन अकेडमी की जगह पहले कोई और चीज थी, अब अन अकेडमी है, कभी बाद में शायद कुछ और भी आ सकता है, पर एक चीज फिक्स्ड है, केमिस्ट्री की एंड स्वाति मैम, दीज बोथ थिंग आर फिक्स। तो तुम भी इस तरीके से सोचो कि स्वाति एंड केमिस्ट्री, ये दो चीजों के ऊपर तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए कि बस ये दो चीजें फिक्स्ड है या नहीं, आगे की चीजें तो बेटा आएंगी जाएंगी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। उसी तरीके से बेटा चीजें चेंज होती रहेंगी। आप लोगों के लिए क्या मैटर करता है कि आपकी पढ़ाई रहनी चाहिए, आपकी टीचर रहनी चाहिए। तो मैं चाहे कहीं पर भी हूं ना मैं, है ना, अभी तो हूं, तो अभी पढ़ते हैं, ठीक है। एन अवस्थी पढ़ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों के लिए जो जस्ट अभी जिन्होंने अपना 10th का सिलेबस खत्म करा है वो एकदम से एन अवस्थी पढ़ने लग जाए। तो बहुत सारी किताबें हैं जो हम पढ़ सकते हैं। एन अवस्थी जब आपने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ाई लिखाई कर ली हो, थोड़ा बहुत आपने कंप्लीट कर रखा हो, तो अभी के लिए बेटा मैं आपको यही कहूंगी कि आप अगर अभी 10th में हो और आप 11th को एडवांस में पढ़ना चाह रहे हो, अपनी 9th को पक्का करो। 9th का जो मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है उसको पक्का करो, तब जाके आपके लिए 11th और ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल नीट क्वालिफाई करेंगे हम, बिल्कुल नीट क्वालिफाई करेंगे, सब करेंगे, है हम यहाँ पे। मेरा वन ऑफ द मेन रीजन यहाँ पर आने का ये है ताकि मैं तुम लोगों के साथ टच में रहूं और तुम लोगों की मदद करूं और आगे जाने में, ठीक है। चलिए तो करें अब अपनी आज की क्लास की शुरुआत। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं लेके हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का नाम, ठीक है जी। चलिए लेट्स मूव अहेड। यार ये चल क्यों नहीं रहा, इसको चलना था एनिमेशन। वाओ मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, सो नाइस। एक सेकंड देखते हैं, हाँ लैपटॉप नहीं चल रही, एनिमेशन चलनी चाहिए थी। चलिए अब हम लोगों ने बच्चों रद प्लेटफॉर्म कोई भी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सुराती, सही बात है सही बात है, सुराती मैम एग्जैक्टली, ठीक है। पढ़े
ओके तो हम लोगों ने रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था। हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था ना कि रदरफोर्ड जी ने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल ली जिसके ऊपर अटैक करवाया था अल्फा पार्टिकल्स का। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली, उनकी ऑब्जर्वेशन ने थॉमसन जी के मॉडल को गलत साबित कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक बंदा परफेक्ट हो, सब लोग स्वाति मैम थोड़ी ना हो सकते हैं, और चीकू मैम और सुराती मैम थोड़ी ना हो सकते हैं। सो रदरफोर्ड जी का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उनकी भी कुछ खामियां थी, उनके अंदर भी कुछ कमियां थी, और वो कमियां क्या थी ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अच्छा, तुम लोग चाहो तो तुम लोगों की एनटीएससी की भी क्लास लगाने लग जाऊं मैं, बिकॉज ये सिलेबस हमारा जल्द ही खत्म है। ये सिलेबस खत्म होते ही मैं एनटीएससी की क्लासेस लगानी शुरू कर दूं, इफ यू पीपल आर कंफर्टेबल इन डूइंग दैट, कि हाँ जी मैम हमें एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि बेटा देखो, इस चैनल पे हम फाउंडेशन क्लासेस भी शुरू करेंगे, तो जैसे ही आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट एनटीएससी की क्लासेस। एनटीएससी हो गया, आईएसओ हो गया, साइंस ओलंपियाड वगैरह, इन सब की क्लासेस शुरू करने की मैं सोच रही हूँ। इफ ऑल ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट और मुझे कह रहे हो कि हाँ जी मैम हम आएंगे, हम आपके साथ बराबर की मेहनत करेंगे, तो ही कोई पॉइंट है, वरना कोई पॉइंट नहीं है। श्योर एवरीबडी, सारे खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एनटीएससी के लिए? चलिए बहुत बढ़िया है। यार एनटीएससी अगर तुमने एक बार ही निकाल लिया, कोई भी साइंस ओलंपियाड निकाल लिया, मान के चलो कि तुम्हें नहीं जाना है किसी दूसरी जगह, जब हम अपनी लाइफ में एक छोटी सी भी विन कर लेते हैं, एक छोटी सी भी जीत हमें मिलती है, वी जस्ट फील वेरी मोटिवेटेड। हमें ना फिर उस जीत का एडिक्शन होने लग जाता है, वी गेट एडिक्टेड टू इट, कि यार एक बार ही जीत गए, अब दोबारा जीतते, अब तीसरी बारी जीतते, एंड दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। तो जो ये ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं, दिस इज जस्ट टू गिव यू दैट एडिक्शन ऑफ जीतने का। ओके चलिए, तो ड्रॉबैक अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था, रदरफोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब यार हमने क्या पढ़ा है कि एटम बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, यानी कि बीच में प्रोटॉन होगा, मतलब बीच में न्यूक्लियस होगा, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। बट ये स्टेबिलिटी क्यों है, ये स्टेबिलिटी रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था। ठीक है, दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल heavy positively charged nucleus in the center and electrons revolve around it, कि भाई बीच में होता है न्यूक्लियस और उसके आसपास आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है आपकी, मैंने यहाँ पर नाम क्यों नहीं लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, वो कहती है कि जब भी कोई भी पार्टिकल मूव करेगा, यानी कि एक्सेलरेट करेगा, गाड़ी में भी होता है ना एक्सेलरेटर, जब हम एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं तो गाड़ी आगे को मूव करती है, पैर हटा देते हैं तो गाड़ी का स्पीड कम। अगर मैंने एक्सेलरेटर दबाया है तो गाड़ी मूव करेगी, पैर ऊपर उठा दिए तो गाड़ी नहीं चलेगी। सिमिलरली हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेशन होता है, जैसे एक्सेलरेशन आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि मूविंग पार्टिकल है, डायरेक्शन भी है, वो एक्सेलरेट करेगा। अब कोई भी चीज बेटा जब एक्सेलरेट करती है, वो रेडिएशन एमिट करती है अपने अंदर से। अगर आप लोग कभी भी बचपन में, हाँ जी जानवी बस 1 मिनट दे दो मुझे, मैं टॉपिक समझा दूं फिर डाउट्स लूंगी मैं, ठीक है। बचपन में ना मैंने सर्कस देखा था, अब तो ये सारी चीजें बंद हो गई है सर्कस में। सो उसमें था मौत का कुआं, मैं होंगी शायद 10 या 11 साल की, तब मैं गई थी। तो क्या होता है, मौत के कुएं में जो बाइकर होता है वो उसको अपनी बाइक को इस तरीके से उस कुएं से में गोल से कुएं में घुमाता रहता है घुमाता रहता है घुमाता रहता है। अब थोड़ी देर बाद तो उस बाइक का, गाड़ी का पेट्रोल कम होगा, होगा कि नहीं होगा, वो एक्सेलरेट करे जा रही करे जा रही करे जा रही, पर थोड़े टाइम के बाद तो पेट्रोल खत्म होने के बाद वो बाइक रुक जाएगी। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, वो एनर्जी तो लूज करेगा। अब वो घूमे जाए घूमे जाए घूमे जाए घूमे जाए, उसकी वजह से लट्टू नहीं होता, पहले लट्टू एक बहुत बड़ा चक्कर लेता है, फिर जैसे धीरे 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 वो छोटा चक्कर लेने लग जाता है और वो ऐसे गिर जाता है। तो उन्होंने ये चीज बोली कि यार देख, मान के चल कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पहले यहां था यहां था, अब उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमे जाए लट्टू की तरह घूमता 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 घूमता
न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए। रदरफोर्ड के हिसाब से, जो उन्होंने थ्योरी निकाली थी, उनके हिसाब से तो ये इसमें आके गिर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो यहां पर भी ये चीज लिखी है, स्पाइरलिंग ऑफ एन एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन इनटू न्यूक्लियस विद लॉस ऑफ एनर्जी। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमता 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 घूमते में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, पर वो नहीं गिरता है। ऐसा क्यों? तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन में से रेडिएशन एमिट हो रही है, तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर रहा है, उसका भी तो एक्सप्लेनेशन दो। बट रदरफोर्ड डिड नॉट हैव एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। तो इसीलिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के भी कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब आप मुझसे पूछिए जो जो डाउट है, किसी बच्चे को, जानवी पूछिए बेटा, विवेक पूछिए कोई डाउट है तो, सुनीता जी आप भी पूछिए जल्दी से, राशिद अली जी जल्दी से पूछिए, क्या डाउट है आप लोगों को। आज हमारे एटॉमिक मॉडल्स खत्म हो जाएंगे और आज हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। मैम, इफ पॉजिटिव चार्ज इज इन द मिडिल, सो व्हाई नेगेटिव चार्जेस डजंट अट्रैक्ट एंड रीच टू द प्रोटॉन। एग्जैक्टली दिस बोहर ने समझाया था, यही चीज बोहर ने हमें समझाई थी जानवी, कि ऐसा क्यों नहीं होता है। कि ये भी यही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब निकल रही है तो इलेक्ट्रॉन को तो कायदे से न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, वो अट्रैक्ट कर रहा है उसको, पर क्यों नहीं गिर रहा है, यही एक ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का। पूछिए और किसी को कोई डाउट है। जैसे ही मैं आपको बोहर समझाऊंगी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इसीलिए ऐसा हो रहा है। बेटा केमिस्ट्री में ना सारा खेल एनर्जी का है। जैसे नॉर्मल लाइफ में भी वाइब वर्ड तुमने बहुत ज्यादा सुना होगा ना, मैं भी तुम्हें बोलती रहती हूँ गुड वाइब्स गुड वाइब्स। वाइब वर्ड क्या है, या ऑरा वर्ड का क्या मतलब है, कि किसी से एनर्जी मिलना। तुम्हारी और मेरी एनर्जी मिल रही है, हम दोनों की इक्वेशन बैठ रही है, तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम दोस्त नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हम दोनों की वाइब मैच नहीं होगी। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी ना वाइब का खेल है सारा का सारा, बेसिकली एनर्जी का खेल है सारा का सारा, ठीक है। एनर्जी कम ज्यादा डिफरेंस, एनर्जी के अराउंड ही चीजें हमारी रिवॉल्व कर रही है, और इसी एनर्जी की थ्योरी को हमारे बोहर जी ने समझाया है, ठीक है। मैम क्या आप आइसोमर्स के लिए एक आइसोटोप्स है बेटा, आइसोटोप्स है, आइसोमर्स तो आपके 10th क्लास में है, आइसोटोप्स है 9th क्लास में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करता है अराउंड न्यूक्लियस, करेंगे अभी ये। हाँ बेटा ये ना उसमें नहीं है आपके, शायद सिलेबस में नहीं है, 10th वाले में है आइसोमर्स, आइसोटोप्स है इस वाले में। आइसोटोप्स तो मैं पढ़ाऊंगी, आइसोटोप्स में पढ़ाऊंगी। अब बोहर मॉडल पढ़ते हैं, बोहर मॉडल हमें समझाएगा कि ऐसा क्यों है, कि अगर एक एटम स्टेबल है तो वो किस कारण से स्टेबल है। टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, Niels Bohr proposed a new model of atom. The most important concept of this model was that electron revolve only in certain fixed orbits around the nucleus without losing energy. अब अपनी आधी जो केमिस्ट्री है दैट इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस, कि भाई हमने ऑब्जर्व किया ऐसा ऐसा हो रहा है और हमने उसको लिख दिया। तो बोहर जी ने ऑब्जर्व करा कि यार इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उनको अगर मैंने बोल दिया ना कि भाई तू इसी रास्ते में घूम, ऑर्बिट क्या है, रास्ता, कि अगर मैंने उसको बोल दिया ना कि भाई तू इसी रास्ते में गोल 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 घूम, तो वो इलेक्ट्रॉन उसी रास्ते में घूमता रहेगा बिना किसी एनर्जी को लूज करे, बिना किसी एनर्जी को गेन करे, वो मस्त अपना चिल होके वहां पे घूमता रहेगा। ऐसा बोहर जी ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। बेटा मैं ना आइसोटोप्स पढ़ाऊंगी 10th क्लास में, जिस दिन पढ़ाऊंगी ना उस दिन मैं ग्रुप में वो डाल दूंगी लिंक, आप तब अटेंड कर लेना वो वाली क्लास, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब बदलती नहीं है, ठीक है। एंड जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेशनरी है तो हम कह देते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में है, ठीक है। मैं वापस रिपीट करती हूँ, बोहर जी ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज
ये है मेरा एक ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा बिना किसी एनर्जी चेंज के। अब इसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, मतलब एनर्जी फिक्स्ड है। फिक्स्ड की जगह मैं स्टेशनरी वर्ड भी यूज कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि भाई इसकी जो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये स्टेशनरी स्टेट में प्रेजेंट है। आया समझ में? हाँ जी। तो स्टेशनरी मतलब तुम फिक्स्ड मान सकते हो या नॉट चेंजिंग मान सकते हो। इन दिस स्टेशनरी स्टेट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी और गेन एनर्जी। वो मस्त अपनी उस गली में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इशू के। ऐसा बोहर जी ने बोला और ये सच निकला। उनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही निकली कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीबडी? तो जानवी अब आगे समझ में कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने एक स्टेशनरी स्टेट दे दी है और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी ही इस तरीके की है कि वो अपनी उस स्टेशनरी स्टेट में घूमता रहेगा बिना किसी भी प्रकार के एनर्जी चेंज के। ना ही वो एनर्जी गेन करेगा, ना ही वो एनर्जी लूज करेगा। अब इसका एग्जाम्पल बहुत ही हम सिंपल टर्म में दे देते हैं। जैसे हम लोग मैं बताती हूँ अगेन, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो बहुत ज्यादा शैतान है, इधर उधर घूमते रहते हैं। उनको मैंने ना कुछ दिन पहले एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर लाके दे दिया कि यार ये ना ऐसे ही डोलते रहेंगे, बैठे बैठे इससे खेलते रहेंगे। जैसे ही उनको मैंने वो खिलौना लाकर दिया, अब वो खुश हो गए उस खिलौने को देख के। अब उन्हें इधर उधर भाग के खेलने की जरूरत नहीं है। वो अपनी ही जगह पर बैठकर उस हेलीकॉप्टर को चलाते रहते, जो उन्होंने तोड़ भी दिया है। ठीक है, तो वो उस हेलीकॉप्टर को चलाते रहते हैं, वो अपनी ही जगह पर फिक्स्ड है, क्योंकि उनको नीड ही नहीं फील हो रही है मूव करने की, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो उनकी जगह पर बैठे बैठे पूरी हो रही है। तो अब वो स्टेशनरी है। अब वो ना ही एनर्जी गेन कर रहे हैं, ना ही एनर्जी लूज कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर स्टेशनरी है, मस्त खेल रहे हैं। सिमिलरली जब मैंने इलेक्ट्रॉन को बोल दिया कि भाई तू ना अपने इसी ऑर्बिट में घूमता रहे, वो ना ही एनर्जी गेन करेगा, ना ही एनर्जी लूज करेगा, वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा। अब तुम मुझे यूं बोल रहे हो कि पर मैम हमने तो सुना है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से भी बाहर निकलते हैं, बिल्कुल होता है ऐसा। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन को मूव करने पे मजबूर कर रही हूं। आई एम फोर्सिंग दी इलेक्ट्रॉन टू मूव। जब तक मैं नहीं छेड़ूंगी, अच्छा वो बच्चा खिलौने से खेल रहा है, अगर मैंने उसका खिलौना छीन लिया तो वो रोएगा, वो इधर उधर भागेगा। अगर मैं छेड़ूंगी ही नहीं, मैं कुछ करूंगी नहीं, वो अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा, अपनी जगह पर स्टेशनरी रहेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते अनटिल एंड अनलेस मैं बाहर से कुछ चेंज लेके आ रही हूं कि वो अपना ऑर्बिट बदल दे। आया समझ में? विवेक बेटा अपनी क्लास रोज ना 6 बजे लगती है, आज 4 बजे लग गई क्योंकि कल नहीं हो पाई थी, वरना रोज अपनी क्लास 6 बजे लगती है। ठीक है, चलिए। अब बोहर का जो वो है मॉडल है, उसकी कुछ पोस्टुलेट्स है, तो मतलब कुछ वो है फाइंडिंग्स हैं, एक बारी हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब देखो कितनी गजब वाली बात है, रदरफोर्ड ने आधी स्टेटमेंट पहले ही बोल दी थी। रदरफोर्ड ने यहां तक ऑलरेडी बोल दिया था कि एन इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन दी सेंटर। ठीक है, पर बोहर जी ने क्या करा, बस उसके आगे एक और लाइन ऐड करके अब उनकी जो गलत थ्योरी थी, रदरफोर्ड की जो गलत थ्योरी थी, उसको भी उन्होंने सही कर दिया कि देख यार रदरफोर्ड, तूने ये तो बता दिया कि हर एक एटम के बीच में एक स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है एट द सेंटर, पर तू इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया ना, तो मैं बस आगे एक और लाइन ऐड कर देता हूं जिससे इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी भी समझा दी जाएगी कि भाई होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। और ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये ना ही एनर्जी लूज कर रहे हैं, ना ही एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था वो इस पॉइंट में क्लियर हो गया। आधी लाइन रदरफोर्ड ऑलरेडी बोल चुका था, आधी लाइन बोहर जी ने बोल के खेल खेल दिया, खेल बढ़िया से खेल दिया। ठीक है, 2,4
2,4 ऑक्सीजन होता है जानवी? 2,4 ऑक्सीजन होता है कि कार्बन होता है? अब जो ये सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं बेटा, इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। जो ये रास्ते बोल रही थी ना मैं, जो ये रास्ते होते हैं इनको हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, शेल्स भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे ये देखो, ये रहा बीच में तुम्हारा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अराउंड जैसे सबसे पहले शेल को हम के शेल कहते हैं, दूसरे वाले शेल को हम एल शेल कहते हैं, तीसरे वाले शेल को हम एम फॉर मैम शेल कहते हैं, चौथे वाले को हम एन फॉर नेस्ट शेल कहते हैं। ठीक है, आगे चले। ये दोनों पोस्टुलेट समझ में आ गए? कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, मैं आगे मूव करती हूँ। इतने फटाफट से सारे सेशन को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो। कोई भी नया बच्चा है, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। दोनों पॉइंट्स क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कुछ फंस रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं क्लियर करती हूँ, वरना फिर हम आगे मूव करते हैं। डन है? सॉर्टेड है ना? कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है? बहुत बढ़िया। यार मेरे को समझ में नहीं आता ये वीडियोस चलती क्यों नहीं, मैं इतनी मेहनत से लेके आती हूँ इन वीडियोस को। इसमें बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, इधर ना ऐसे 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 इसके अराउंड, ऐसे ऐसे इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे। ये वीडियो नहीं चलती मेरे इसमें, लैपटॉप में खराब हो गया। एक्सक्यूज मी, सॉरी। नहीं ये नहीं है कुछ भी यार, ये ना वीडियो चलनी चाहिए थी। मेरा कल ये लैपटॉप खराब हो गया तो मैंने दूसरे वाले लैपटॉप में बनाई थी ये, मैंने सोचा चलो इस वाले में चला लेती हूँ मैं, चल ही नहीं रही है ये। समटाइम्स थिंग्स जस्ट डोंट वर्क आउट द वे वी वांट देम टू। बेटा ये नाइट्रोजन नहीं है, ये देखो इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 1, 2। एल शेल में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। नाइट्रोजन है ये, मेरे को लगा था 4 है। नाइट्रोजन है ये, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 नाइट्रोजन है बेटा, ये मेरे को लगा 6 है। नाइट्रोजन है ये भाई मेरे को लगता है कि ना नजर नजर लग गई है मेरे। मैं बोलती हूँ मेरी मम्मी को कि भाई कुछ करवा दो, हवन वगैरह करवा लो मेरे नाम का। एक चीज ठीक नहीं होती, कल क्लास के बिल्कुल 10 मिनट पहले लैपटॉप चलना बंद हो गया। एग्जैक्ट 10 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले बढ़िया चल रहा था। मेरी बहन एएसएमआर वीडियोस देख रही थी, मस्त चल रहा था। वो क्रशिंग व्रशिंग की वीडियोस देख रही थी, मस्त एकदम बढ़िया से चल रहा था। जैसे ही मैंने उसको बोला कि चलो रखो मुझे क्लास लेनी है, बंद हो गया यार। मेरा हाथ लगते ही बंद हो गया है। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कुछ ना कुछ है, मेरे घर वाले मानते ही नहीं है। हाँ जी, सो नाइट्रोजन है ये हमारा, क्योंकि पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। मुझे 4 लगा था गलती से, ठीक है। हाँ, अंधविश्वास जब होगी ना किस्मत खराब, तो ना अंधविश्वास में भी विश्वास होने लग जाएगा। चलिए, अरे भैया जी मत चलिए आगे, तो चलिए क्लास को आगे तो चलाइए। चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए अब ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये देखो कितने प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये तुम्हारा कैडमियम है, वो तुम्हारा टिन है। ये कैडमियम का स्ट्रक्चर है, ये टिन का है। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। देखो कितने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मस्त अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं, घूम रहे हैं और ये घूमते जाएंगे जब तक मैं कोई छेड़छाड़ ना करूं, जब तक मैं अपनी तरफ से कोई चेंज ना लेके आऊं। अब एक बारी बोर के पोस्टुलेट्स को कंटिन्यू करते हैं। पहले शेल को हम कहते हैं के शेल, उसका नंबर होता है 1। दूसरे को हम कहते हैं एल, उसका नंबर है 2। तीसरा इज एम, चौथा इज एन, सो ऑन कैरी ऑन होता रहता है। अब एनर्जी होती है हर एक शेल की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। के से ज्यादा एनर्जी होगी एल में, एल से ज्यादा एनर्जी होगी एम में, एम से ज्यादा एन में। तो ये एनर्जी बता रखी है और यहाँ पे शेल्स ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। कोई नहीं, आ जाइए बेटा। वैसे तो बहुत ज्यादा ही जल्दी आ गए, हमारी क्लास तो ऑलरेडी जस्ट अभी शुरू ही हुई है, 1 मिनट पहले ही शुरू हुई है, तो ज्यादा ही जल्दी आ गए बेटा। थोड़ा और लेट आ जाए, थोड़ा और लेट आ जाओ। आज तो चिल्ड्रंस डे है, वैसे भी आज तो खुली छूट है,
क्या ही कहूंगी मैं, है ना। फ्रीडम है आज तो तुम्हें, लो फ्रीडम का फायदा। क्लियर है सभी को? ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर है? कुछ भी नहीं है इसमें कि भाई जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है। As long as the electron will keep on revolving in a particular orbit, it can neither lose energy nor gain energy. ये भी हमने पढ़ लिया है। मैम आई वॉच रिकॉर्डेड विद, थैंक यू जॉन बेटा, थैंक यू। देख कितने अच्छे तरीके से जानते हैं ना मैम को मक्खन लगाने की। मैम डांट रही है, तारीफ कर देते कि मैम योर वीडियोस हेल्प मी सो मच इन क्लियरिंग माय कॉन्सेप्ट। मैम खुश हो जाएगी है। मैडम आजकल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से इम्प्रेस होती है नहीं, मैम की पढ़ाई की तारीफ कर दो, मैम खुश हो जाएगी। नाइस, हाँ नाइस। चलिए, सो एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन कीप ऑन रिवॉल्विंग, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही एनर्जी गेन हो रही है ना ही एनर्जी लूज हो रही है। 10 बार पढ़ चुके हैं ये हम। तो हम कहते हैं कि भाई एटम है स्टेबल। अब स्टेबिलिटी जो रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था वो बोहर ने समझा दी कि भाई क्यों है एटम स्टेबल। कि एटम इसीलिए स्टेबल है क्योंकि बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन अपना काम कर रहा है, अपने रास्ते में मस्त घूमे जा रहा है बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी स्यापे के। और द स्टेट ऑफ एटम विद लोएस्ट एनर्जी, अब जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा, कुछ एनर्जी चेंज नहीं होगा, ना एनर्जी बढ़ रही है ना एनर्जी घट रही है, ऐसी स्टेट को हम, ऐसी हालात को हम ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम कहते हैं। ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम मतलब वो स्टेट ऑफ एटम, वो हालात ऑफ एटम जिसमें मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो स्टेट को हम, स्टेट का मतलब वो नहीं, देखो स्टेट एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है जिसके बहुत सारे मतलब है। एक स्टेट का मतलब है कि आप कौन से स्टेट में रहते हो। जैसे मैं हरियाणा में, कोई यूपी में है, कोई झारखंड में है, कोई बिहार में है, कोई छत्तीसगढ़ में है। एक तो ये स्टेट। एक स्टेट होती है हालत कि ओहो हो क्या तो बुरी दशा हो गई इनकी, क्या तो बुरी स्टेट में है ये, है ना। तो उस वाली स्टेट की बात हो रही है कि ग्राउंड स्टेट में है, उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब यहां पर आप देखिएगा, भगवान करे ये वीडियो चल जाए। जैसे मान के चलिए कि यहां पर मैं क्या है, सूरज देवता है, यहां पर अपने अग्नि देवता है। तो सूरज जी की जब किरणें आएंगी, मान के चलो वो इस इलेक्ट्रॉन पे गई। अब सूरज की किरणें क्या करेंगी, इसको एनर्जी देंगी। पहले ये मस्त अपने शेल में घूम रहा था, मस्त अपने ऑर्बिट में घूम रहा था। जैसे ही सूरज की वजह से या आग की वजह से इसको एनर्जी मिल जाएगी तो ये एक्साइटेड हो जाएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मैंने उस बच्चे को खिलौना दिया, वो मस्त बैठे रहेगा। अब उसको कोई और बड़ा हेलीकॉप्टर लाके दे दे, वो और खुश हो जाए, वो मेरे पास से उठ के उनके पास चला जाएगा जिसने उसको बड़ा हेलीकॉप्टर लाके दिया है। तो किसी एक्सटर्नल एजेंट ने उसको एनर्जी दी कि वो अपनी स्टेशनरी स्टेट छोड़ के जाए। सिमिलरली बहुत सारे कैटलिस्ट्स होते हैं या बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है बेटा आपके जो धूप की प्रेजेंस में होते हैं या जिनको आग चाहिए होती है रिएक्ट होने के लिए। क्यों? क्योंकि धूप, आग, कैटलिस्ट ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट में एनर्जी ला रहे हैं, एग्जैक्टली उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। ये ऐसे मान के चलो, energy is lost or gained by an electron only when it jumps from one orbit to another। अब जैसे इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई तो ये क्या करेगा, दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तीसरे में भी जा सकता है, उसको एनर्जी मिल गई है, वो जा सकता है। पहले उसके पास एनर्जी नहीं थी, मैंने उसको बाहर से लाके एनर्जी दी है। तो बोहर ने ये भी नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन कभी मूव नहीं करेगा, उसने बोला करेंगे मूव, बिल्कुल करेंगे मूव, परंतु अगर बाहर से किसी प्रकार की एनर्जी दी जा रही है या उनको मूव करवाया जा रहा है तो मूव करेंगे। इफ एनर्जी इज गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और आउटर शेल में मूव करेगा। जैसे बेटा ये वाला था आपका पहला के शेल, के का बाहर की तरफ तो एल पड़ता है, एम पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को तुमने एनर्जी दे दी ना, वो उस एनर्जी को पकड़ लेगा और बाहर वाले शेल में कूद जाएगा। और अगर तुमने उस इलेक्ट्रॉन से, जैसे मान के चलो
ये इलेक्ट्रॉन उछल के यहां आ गया, ठीक है। अब इससे अगर मैंने एनर्जी वापस ले ली तो ये उछल के वापस अपने शेल में चला जाएगा। वही वाली चीज है कि जब हम खाना खूना खा के मस्त घर में बाहर जाते हैं, घूमते हैं, बहुत घूमते हैं, बहुत घूमते हैं, जब थक जाते, जब एनर्जी खत्म हो जाती तो वापस आके बेड पे सो जाते हैं। वही वाली सेम चीज हमारा इलेक्ट्रॉन कर रहा है कि अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है और आउटर शेल में वो जा रहा है, फिर हम कहते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में है। इससे पहले हमने बात करी थी ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं होती है। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? जब उसके पास एनर्जी हो और वो अपने आउटर शेल में कूद जाए। द एटम इज नॉट स्टेबल इन एक्साइटेड स्टेट। बेटा बाहर कितनी देर तक घूमते रहोगे? कभी ना कभी तो थकोगे ना, कभी ना कभी तो एनर्जी लूज होगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी लूज होती है, मौत के कुएं में भी एनर्जी लूज होती है, पर जब एनर्जी लूज होगी वो वापस अपने शेल में आ जाएगा, न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, वो वापस अपने शेल में आ जाएगा, ठीक है। या किसी दूसरे एनर्जी लेवल में, सेकंड वाले में भी आ सकता है। ये बात चल रही है यहाँ पे। आए मतलब बोहर के जो पोस्टुलेट्स हैं वो थोड़े हो रहे हैं आपको अच्छे से क्लियर? इज देयर एनी काइंड ऑफ बेटर क्लैरिटी नाउ? बताइए सभी, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताइए, मेक श्योर टू क्लियर इट आउट। फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे बोल दो कि मैम हमें ना ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है। क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो जब नॉर्मल है तो ग्राउंड स्टेट, एक्साइट हो गया है तो एक्साइटेड स्टेट। अच्छा एनर्जी खत्म हो गई तो किसी इनर लेवल पे आ जाएगा। सॉर्टेड? क्लियर है? चल आगे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि मतलब आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कितना बड़ा रोल होगा इनका आपकी एंटायर आने वाली केमिस्ट्री में। दो शब्द आप बहुत सुनोगे, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, रिपीटेडली सुनते रहोगे। अभी 9वीं कक्षा में समझ लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं ट्रिक्स लेके आई हूँ बहुत सारी। क्या पता 11वीं में मैं तुम्हें मिलूं ना मिलूं, है ना जी, पता नहीं होता ना कुछ भी। ठीक है, चलिए तो अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? जिस तरीके से मेरा जो एड्रेस है उसमें क्या होगा, पहले हाउस नंबर होगा, उसके बाद फिर गली नंबर होगा, फिर कॉलोनी होगी, फिर सेक्टर होगा, है ना। सिमिलरली हर एक एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। मान के चलो एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, इस एक्स एलिमेंट के ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, नीचे भी एक नंबर लिखा रहता है। ऊपर जो नंबर लिखा रहता है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे जो नंबर लिखा रहता है उसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे ये? अल्फाबेटिक्स जो एबीसीडी में पहले ए आता है तो पहले ए लिखो, बाद में जेड आता है तो बाद में जेड लिखो। अब अगेन बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, तुम कभी भी नहीं भूलोगे इसको। हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? हमारे पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली हमारी मदर। मदर्स को बहुत सारी जगहों पर अम्मा बुलाते हैं, तो जो ए है उसके आगे लिख दो अम्मा। मा स्टैंड्स फॉर मास नंबर, जेड स्टैंड्स फॉर जटैक। एक सेंट आता था जैसे जटैक से, ऐसे करके ऐसे छिड़कते रहते थे जटैक से, तो उससे याद किया है मैंने कि Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। जटैक माने एटॉमिक नंबर। अब मैं बताती हूं कंफ्यूजन कहां होती है। एटॉमिक नंबर ए से शुरू हो रहा है तो बच्चों को लगता है कि ए विल रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। नो, ए रिप्रेजेंट्स मास नंबर, Z रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये ट्रिक है, कोई भी नहीं सिखा पाएगा यार, अनटिल अनलेस किसी ने मेरी टेपी है नहीं सिखा पाएगा। तो इसलिए कह रही हूं कि अभी समझ लो कि एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ए ऊपर आएगा, जेड नीचे आएगा। कैसे याद रखना है? अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, देन जेड आता है। ए स्टैंड्स फॉर मास नंबर एंड जेड स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। क्लियर छे? क्लियर है सभी को?
तो थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ मैं। अब हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एक मिनट। प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, पता है इतना हमको, ड्यू टू विच द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अच्छा सुनो, न्यूक्लियस में ना केवल प्रोटॉन नहीं होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, पर न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा चार्ज में। तो चार्ज क्या होगा, केवल प्रोटॉन के कारण होगा, तो इसीलिए मैं न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज कह रही हूं। पर इसका यह मतलब नहीं है कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ड्यू टू विच न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन प्रेजेंट है। मैं तुम्हें बोलूं कि फ्लोरीन के अंदर 9 प्रोटॉन है, मतलब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी 9 है। समझना इस चीज को बहुत अच्छे से। तो इस वाली चीज को आप लोग प्लीज सभी के सभी नोट डाउन कर लीजिएगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अक्सर ना हम लोगों को लगता है कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड घूमेगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बहुत जिक्र करते हैं। पर याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैम फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएगा गेम में, मैं समझाती हूं। एटॉमिक नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, वी डिनोट इट बाय अ जेड। एटॉमिक नंबर ऑल्सो डिनोट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों है, हम बात कर रहे हैं बेटा एक न्यूट्रल एटम की। न्यूट्रल एटम में क्या होता है, न्यूट्रल एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अगर न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो मैं कह सकती हूं कि एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर न्यूट्रल एटम की बात हो रही है तो। इस चीज को ऐसे लिख लो, एटॉमिक नंबर इज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू दी, पहले 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 ऐसे लिखो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बाद इज इक्वल टू लगाना, इज इक्वल टू लगाना, फिर ये चीज लिखना इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरी एक इक्वेशन लिख लो, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको इसमें। और अगर एकदम से बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैं मास नंबर बाद में समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम पहले एटॉमिक नंबर समझो, अगली क्लास में हम इतने न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, इतने न्यूमेरिकल्स लगाएंगे कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होंगे। जल्दी से मार्क कर लीजिए आप लोग सभी इसको, जल्दी से। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो बता दो, घबराओ मत। कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है कैसे लिखना है तो बता दो, यहाँ बैठी हूँ बेटा मैं। कम बच्चे हैं, फायदा उठा लो, वो दिन दूर नहीं है जब फिर मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे आएंगे, मैं डाउट नहीं क्लियर कर पाऊंगी। आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर दैट डे। जल्दी से पूछ लीजिए, है किसी को कोई डाउट, बताओ बताओ बताओ। नहीं है, नहीं यार आसान है विवेक, कहाँ यार, ऐसा थोड़ी ना इतना मुश्किल है कि सर ही फट रहा है तेरा। इतना नहीं मुश्किल होती केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बहुत प्यारी है यार, बहुत ही प्यारी है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट थोड़ा अच्छे से, यू जस्ट नीड टू फॉल इन लव विद इट। हूँ मैं एक मिशन में बाहर निकली हूँ, एक मिशन लिया है मैंने अपने जीवन में कि जो आने वाली अपनी पीढ़ियां हैं उन सबको केमिस्ट्री से प्यार करवाएंगे हम। यू डोंट वरी, इट विल बी इजियर। आ गया, जानवी को भी आ गया, विवेक को भी। जॉन बेटा आप हो क्लास में, आ गया आपको भी समझ में, इज इट क्लियर।
अच्छा, नहीं, नहीं, न्यूमेरिकल्स भी हो जाएँगे, न्यूमेरिकल्स भी हो जाएँगे, बहुत आसान से हैं। मेनली तो एनसीईआरटी के ही थोड़े से टेढ़े-मेढ़े हैं, मैं एनसीईआरटी के भी करा दूँगी, एग्ज़ाम्पलर भी करा दूँगी। यार देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन, तुम लोग करने वाले बनो, मैं तुम्हें इतना कुछ है मेरे पास कराने के लिए आप लोगों को। तो तुम लोग मेहनत करने वाले बनो, मैं भी तुम्हारे ऊपर फिर अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगी। ठीक है? चलिए, सो आई एम ग्लैड आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया सारी चीज़ें आपको समझ में आई एंड हो गया ना, मैं कह रही थी हो जाएगा, मैं कह रही थी। देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो 11th क्लास में साइंस नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें सिर्फ केमिस्ट्री पसंद आई और कुछ पसंद ही नहीं आया और सिर्फ केमिस्ट्री के सहारे साइंस निकलती ही नहीं है। मगर कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, होता है, कभी कभी होता है। तुम नहीं समझोगे बच्चों, कभी कभी होता है। ठीक है, तो अपनी आज की क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं हम। वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू योर वे। ऐसे ही मेहनत करते रहो, हमसे भी मेहनत करवाते रहो एंड मे ऑल ऑफ यू अचीव एवरीथिंग यू पीपल डिजर्व एंड एवरीथिंग यू पीपल वांट। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। Bye bye. Good night. Bye bye.